हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 11 का मैथ्स का मिड टर्म का पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो मैथ्स का पेपर है वो किस पैटर्न का आएगा और किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपको इनको सॉल्यूशन भी चाहिए तो मैं इसका आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इनके सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगा। आपका जो मैथ का पेपर होगा मिड टर्म का, उसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी और ई, और टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, एंड इसमें से 2 ऑब्जेक्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी में आपके 5 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपके 6 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो 5 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन ई में आपके 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके 4 मार्क्स का होगा एक। तो आइए सेक्शन ए में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। आप इनके आंसर बताइएगा कमेंट में। फर्स्ट है आपका, इफ़ देयर आर 4 एलिमेंट इन ए सेट ए, देन प्रॉपर सबसेट इट कैन हैव 16, 15, 17 एंड 18। ठीक है, जो आंसर आप इसको बताइएगा। क्वेश्चन सेकंड है आपका, इफ़ ए 1 2 3 4 5 एंड बी सेट में 3 4 5 6 7 एंड सी ए माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सी सही आंसर है वो आपको बताना है कि सी जो होगा वो A2 आएगा, या सी 1 2 6 7, या 3 4 5, या 6 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट एक्स डैश इज एन इंटीजर। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर जो है लेस देन है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स के कौन से होंगे। फर्स्ट 0 1 2 3, या 0 1 3 4, या -3 -2 -1 1 2 3, या -3 से लेके 3 तक। ठीक है, प्लस के 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेट आर बी सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड एंड ए एंड बी विच 2 साइड्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन जो आर होगा रिलेशन वो क्या होगा, एक्स वाई 0 ये होगा, या बी आर इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, जो आपको इसका आंसर लगे वो बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लेट एन ए इक्वल टू एम एंड एन बी इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ नॉन इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा एम की पावर एन, या एन की पावर एम माइनस 1, या एम एन माइनस 1, या 2m n माइनस 1। 6 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ए आपका 1 1 2 1 3 1, या 1 1 1 2 1 3, या 1 2 2 3 3 4, या 1 5 2 4 3 5। इस बार क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इसका डोमेन बताना है क्या आएगा, -a b। ठीक है, ये आपके सेम हो गए। यहाँ लेकिन एक ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा -a होगा। ठीक है, सी आपका 0 है, ये 4 -a, 0। इसी बार क्वेश्चन ये 8वां है कि इफ़ फंक्शन ऑफ x 9/5 x + 32 है, तो हमें f-10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी इसकी वैल्यू आएगी, 15 14 -15 या -14। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ डैश डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। x जो है वो फॉर ऑल रियल होगा x, ये ओनली व्हेन x इज एन इंटीजर, ये x + 1 इट इज इफ x इज नॉट एन इंटीजर, ये x - 1 इफ x इज एन इंटीजर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि i + i² + i³ इस तरह से चलता जाएगा, तो i की पावर 2025 जिनकी वैल्यू आएगी वो a + ib, तो देन a - b कितना होगा, -1 0 1 या 2।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आई 1 + 2 + 3 + 2025 तक रहेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? 1 + 0i, 0 - i, या माइनस प्लस 0i, या 0 + i। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ़ फंक्शन ऑफ जेड 7 - z एंड 1 - z², वेयर जेड की जो वैल्यू है वो क्या है 1 + 2i है, तो हमें ये फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड अपॉन में 2, या जेड का मैग्नीट्यूड, या 2z, या नन ऑफ दिस। 13 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट प्योरली इमेजिनरी, जो नहीं है। आई की पावर 2015, या -2015, या 1 + i की पावर होल की पावर 4, या 1 + i का होल स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि 3 cos 5 की पावर 15 डिग्री माइनस cos की क्यूब 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, -1/√2, या 1/√2, या 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है sin x इंटू cos x की, जो क्या है 1 होती है, 2 होती है, या √2 होती है, 1/2 होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि यदि a = 2 भी है तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? tan 2a, sin 2a, cos 2a, या 0। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि sin 4π/6 + cos 5/3 की वैल्यू क्या आएगी? -1, 0.25, 1, या 0। इसी बार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ़ f(x) = px + q, वेयर p and q जो है वो था क्या है? इंटीजर्स है। nf - 1 की वैल्यू 5 है, nf3 की वैल्यू 3 है, एंड p q r इक्वल किसके होंगे? -3 - 1 के, या 2 - 3, या 0 - 2, या 2 3। ठीक है, इसके बाद अल्जेशन रीजन के क्वेश्चन है इसके 2 जो आपके अल्जेशन रीजन के हैं। 19 क्वेश्चन में अल्जेशन में दे रखा है कि द इन इक्वलिटी -4 + 3 7 इज इक्विवेलेंट टू x। रीजन बता रखा है कि व्हेन वी डिवाइड और मल्टीपल एन इनइक्वलिटी बाय नेगेटिव नंबर द इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। क्या इसका ये रीज़न सही है? अगर सही है तो आप ए पे लगा देंगे, अगर गलत है रीज़न तो आप बी पे लगाएंगे, और यदि ए सही है, रीज़न ही गलत लिखा हुआ है तो आप सी पे लगाएंगे, और यदि आपका अल्जेशन ही क्या है फॉल्स है, रीज़न सही है, तो आप डी पे लगाएंगे। इसी बार आपको क्वेश्चन नंबर 20 हुआ, इसमें भी अल्जेशन दे रखा है कि साइन प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, यहाँ पे साइन ए है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू -3 है। देन फाइंड अस कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इक्वल टू 0। रीजन क्या दे रखा है? द साइन ऑफ एनी रियल एंगल लाइज बिटवीन -1 to 1। तो क्या ये सही है? तो आपको इसका सही का आंसर बताना है चारों में से। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू होता है जिसमें 5 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के। तो इसमें 21 क्वेश्चन में आपको बताना है कि फॉर एनी 2 सेट्स दे रखा है ए बी। ठीक है, इसको प्रूव ये करके दिखाना है। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ़ ए इक्वल टू दिस, ठीक है, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। तो आपको इसमें फाइंड करना है ए बी एंड 2 चीज़ निकालनी। ठीक है, आपको ये और ये। 22वां क्वेश्चन है आपका, आपको इनकी वैल्यू इवेल्यूट करनी है कि 1 + i की पावर 4 + 1 - i का होल की पावर 4 है, तो इन क्या आएगा, इनको सॉल्व करना है। सेकेंड है आपका इसी की चॉइस में कि x + iy इक्वल टू a + ib और a - ib है। तो हमें प्रूफ डेट करना है कि x² + y² की वैल्यू क्या आएगी? 1 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रूफ डेट है 60 डिग्री + थीटा एंड tan 60 डिग्री - थीटा की जो वैल्यू है वो cos 2 थीटा, मतलब 2 cos 2 थीटा + 1 एंड 2 cos थीटा - 1 लेके आना है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रूफ डेट द साइन n + 1x sin n + 2x + cos n + 1x एंड cos n + 2x इस इक्वल टू क्या होगा? cos x होगा। इसी पर क्वेश्चन नंबर 25 है आपके, ये भी प्रूफ डेट है कि 1 × 1, ठीक है, 2 × 2 एंड 3 × 3। ठीक है, पिक्टोरियल का साइन दे रखा है यहाँ पे ये।
तो इसका सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है। इसके बाद आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपके ए सेट, बी सेट एंड सी सेट ये दे रखे हैं, एंड डी ये दिया हुआ है। आपको ए माइनस बी माइनस सी और बी माइनस डी निकालना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि आपका ए दिया हुआ है, आपको रिलेशन बताना है, डिफाइन करना है आर फ्रॉम ए टू बाई ए। आर यदि ये है, ठीक है, इसके डोमेन्स भी निकालने हैं इसको आपको, इस रिलेशन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि इफ़ cot x इक्वल टू 5/12 है, x लाई इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं आपको। इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 10 π/4 प्लस θ/2 होता है। ये आपको शो डेट करके दिखाना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ़ a प्लस आई बी की वैल्यू ये दे रखी है x² + 1 अपॉन में 2ac² + 1, तो आपको प्रूव करना है कि a² + b² की जो वैल्यू होगी वो x² + 1 का होल स्क्वायर एंड 2x² + 1 का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा दिया हुआ है कि फाइंड द कंजुगेट निकालना है आपको इसका, ठीक है। 3 - 2i एंड 2 + 3i का अपॉन में 1 + 2i एंड 2 - i का। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है रियल एक्स के लिए, इसको सॉल्व करके बताना है। 31 है इन हाउ मेनी वेज 7 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव साइन कैन बी अरेंज कर सकते हैं किस तरीके से इन ए रो सो डैट नो 2 नेगेटिव साइन ओकर टुगेदर, ठीक है। इसके बाद आपको सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ कि फाइंड करना है हमको डोमेन एंड रेंज निकालना है इस फंक्शन का। सेकेंड में इसकी चॉइस में दे रखा है कि इसमें भी आपको क्या करना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है। 33 क्वेश्चन है आपको क्या है, sin की पावर 4 π/8 एंड sin की पावर 4 3 π/8, जो ये दे रखा है sin की पावर 4 5 π/8 एंड sin की पावर 4 7 π/8 इक्वल टू 3/2 लेके आना है, ठीक है। किस तरीके से आएगा आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ cos a - b अपॉन में cos a + b इक्वल प्लस cos c + d एंड cos c - d इक्वल टू 0 है, तो हमें प्रूव डेट करना है कि tan a, tan b, tan c एंड tan d की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हुआ कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, अंदर से निकाली जाती है, जिसमें 5 रेड 4 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ वे निकालने हैं इन विच दिस कैन बी डन इट एटलीस्ट 2 बॉल्स क्या हो रेड हो। इसके बाद 35 क्वेश्चन है इफ़ x + iy की पावर 3 इक्वल टू होगा u + iv, देन शो डेट करना है कि u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y इक्वल टू 4x² - y² के हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको सेक्शन ई है। सेक्शन ई आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके आपको दे रखा है कि एक कॉलेज इज ऑर्गेनाइज ए प्रोजेक्ट फेयर एंड नीड टू फॉर्म ए 5-member टीम फ्रॉम ए पूल ऑफ 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। The project fair has different segment and each segment has a specified team information rules, ठीक है। इनोवेशन सेगमेंट आपको दे रखा है द टीम मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 boys and 2 girls, एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट द टीम मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 boys, एंड सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट क्या है, द टीम मस्ट हैव एटलीस्ट 3 girls। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट में आपको निकालना है कि हाउ मेनी वे कैन बी टीम 5 member बी फॉर्म इनोवेशन सेगमेंट विद एटलीस्ट 2 boys and 2 girls। सेकेंड आपको बताना है कि हाउ मेनी वेज कैन बी टीम ऑफ 5 member बी फॉर्म बाय टेक्नोलॉजी सेगमेंट विद एग्जैक्टली 3 boys। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 दे रखे हैं, हाउ मेनी वेज कैन टीम ऑफ 5 member बी फॉर्म फॉर सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट विद लीस्ट 3 girls। इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, ये करना है आपको। इफ़ द टीम साइज इज इंक्रीज टू 6 member इन हाउ मेनी वेज कैन बी टीम बी फॉर्म विथ एग्जैक्टली 3 boys। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है कि ए स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग कॉइन्स लेकर रखे हुए पैसा, डिनोमिनेशन फ्रॉम 1 पैसा टू 20 पैसा, कंसिडर 2 सेट्स दे रखे हैं, सेट एक्स में 1, 5, 10, 15 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा एंड 15 पैसा है, एंड सेट वाई में 5, 10, 50, 20, यानी कि कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन क्या है, 5 पैसे के, 10 पैसे के, 15 पैसे एंड 20 पैसे। तो आपको इस सिचुएशन को देख के इनके आंसर बताने हैं। फाइंड करना है
यूनियन ऑफ सेट एक्स एंड सेट वाई, ठीक है। फाइंड द इंटरसेक्शन निकालना है आपको। थर्ड में आपको डिटरमाइन करना है सबसेट ऑफ कॉइंस दैट आर कॉमनली टू बोथ सेट। एंड इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन रहेगी राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सबसेट बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि कंपनी प्रोड्यूस सर्टेन आइटम, मैनेजर इन द कंपनी यूज टू मेक ए डाटा रिकॉर्ड टू डेली बेसिस अबाउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू of those items separately. The cost and revenue function of the product are given these, ठीक है, respectively, where x is the number of items produced and sold. The company manager has a few questions in mind. Help him to solve them. ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट है आपका how many items must be sold to realize some profit. Second, if the cost and revenue function of the product are given this, तो आपको क्या करना है? Where x is the number of items produced by the manufacturer. Calculate the minimum number of items that manufacturer must sell to realize some profit. ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट पेपर जिसमें आपके 38 क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। आप जो क्वेश्चन इस पेपर में दे रखे हैं आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।